हाय एवरीवन, मेरा नाम है विभोर और बच्चों आज हम करने वाले हैं चैप्टर लाइन्स एंड एंगल के एग्जांपल्स। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। जैसे कि बच्चों एग्जांपल नंबर 1 मैंने प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूं मैं अपनी वीडियो में। सो वो एग्जांपल आप वहां जाके देख लीजिएगा। करते हैं हम स्टार्ट एग्जांपल 2 से। तो एग्जांपल 2 इज बच्चों एग्जांपल 2 इज फिगर बना लेता हूं पहले, उसके बाद समझाऊंगा आपको। लाइन POQ, OS is a ray, OS, and OT is the angle bisector of angle SOQ, and OR is the angle bisector of angle POS. तो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रीड करना। रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ। बच्चों एक रे OS है जो POQ लाइन पर बनी हुई है, ठीक है। रे OR एंड रे OT आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS एंड SOQ रिस्पेक्टिवली। बेटा OR तो एंगल बाइसेक्टर है एंगल POS का, और OT एंगल बाइसेक्टर है एंगल SOQ का। एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि ये ऐसी लाइन है जो POS एंगल को क्या कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह OT भी एंगल बाइसेक्टर है SOQ का, है ना। सो OT जो है वो SOQ को इक्वली डिवाइड कर रहा है, एंगल SOQ को इक्वली डिवाइड कर रहा है। मींस इतना एंगल इक्वल्स टू इतना एंगल, SOT इक्वल्स टू एंगल TOQ, ठीक है। इसी तरह से बेटा OR भी एंगल बाइसेक्टर है किसका, POS का। सो एंगल POR इक्वल्स टू एंगल ROS, ठीक है। अलग से समझ लेते हैं। चलो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। सपोज बेटा एक एंगल बनाया मैंने, ठीक है। दिस इज योर एंगल ABC। सो मैंने क्या किया, इसको एक लाइन से बाइसेक्ट कर दिया। इस एंगल को एक लाइन आई और इस एंगल को बाइसेक्ट करके चली गई। बाइसेक्ट का क्या मतलब है, इस एंगल को बिल्कुल बीच में से काटते हुए गई। और अगर ये इसे बीच में से काटेगी सो ये दोनों एंगल इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे, ठीक है। सो हाफ इधर हाफ इधर, ठीक है। सो बोथ द एंगल्स आर इक्वल। अब यहाँ पे बच्चों चार बातें निकल के आती हैं एंगल बाइसेक्टर के केस में। कौन कौन सी। पहली बच्चों ये जो इतना एंगल है दैट इज, इसको बोल देता हूं मैं पॉइंट D। बच्चों ये जो ये एंगल है ना, ये CBD, ये वाला एंगल, ये कंप्लीट एंगल का हाफ कहलाएगा। CBD एंगल, CBD इज हाफ ऑफ एंगल CBA, ठीक है। ऐसे ही बच्चों पहली बात हमने क्या लिखी, पहली बात हमने लिखी कि एंगल CBD इज हाफ ऑफ एंगल CBA। ये पहली इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है यहां से। सेकंड, ये नीचे वाला एंगल बेटा एंगल ABD इज हाफ ऑफ एंगल CBA। ओके। अब बच्चों तीसरी बात क्या है, यहां से निकल के आती है जो तीसरी बात है बेटा, कंप्लीट एंगल। ये जो AB है ना, ABC, ये ABC एंगल डबल होगा किसका, इसका, दैट इज ABD का। बोलेंगे एंगल ABC इज डबल ऑफ एंगल ABD। और चौथी बात एंगल ABC इज डबल ऑफ एंगल ABC इज डबल ऑफ एंगल DBC। सो बच्चों एंगल बाइसेक्टर के केस में ये चार बातें हमारे सामने आती है, ठीक है। अब मैं इसको इन सारी बातों को एक एग्जांपल से समझाता हूं। चलो ये पूरा एंगल मैंने मान लिया 60 डिग्री। ये कंप्लीट एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब अगर ये कंप्लीट 60 है तो बच्चों ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। इसने पूरे एंगल को इक्वली डिवाइड कर दिया, आधा इधर आधा इधर। तो पूरा 60 होगा तो 30 ये होगा और 30 ही ये होगा, ठीक है।
अब देखो बच्चों, पूरा 60 ये 30, तो ये वाला एंगल पूरे का आधा हुआ, है ना, ये वाला एंगल पूरे एंगल का हाफ हुआ। ऐसे ही बेटा ये वाला एंगल भी 30 और पूरा 60 है, तो ये जो 30 है ये पूरे का क्या हुआ, आधा हुआ। 30 60 का हाफ ही तो होता है। ऐसे ही बच्चों दो बातें बता दिया आपको, ये पूरे का हाफ, ये भी पूरे एंगल का हाफ कहलाता है। अब तीसरी बात, कंप्लीट एंगल 60 है और ये 30 है, तो पूरा एंगल इस एंगल का डबल, क्यों, पूरा 60 ये 30, तो 30 का डबल 60। ऐसे बच्चों पूरा एंगल इस नीचे वाले एंगल का भी डबल होगा, है ना, कंप्लीट 60 है ये 30 है, तो कंप्लीट एंगल 60 डिग्री इस इतने एंगल का डबल होगा। ये चार बातें लिखी हुई है आपके सामने, ठीक है। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। सो बच्चों अब इस कॉन्सेप्ट का, जो मैंने अभी आपको एंगल बाइसेक्टर के कॉन्सेप्ट बताए हैं, कुछ चार बातें बताइए, उनमें से कुछ बातें यहाँ पे यूज होंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं करना सॉल्यूशन। सो बच्चों गिवन क्या है हमें, इट इज गिवन दैट, थोड़ा गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। इट इज गिवन दैट OR and OT are the angle bisectors, of angle POS and angle SOQ respectively। चलो, एंड एंगल POS, क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा POS एंगल X, ठीक है, ये POS, ये इतना एंगल हमें X दे रखा है, ठीक है। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं करना। बेटा POS ये वाला एंगल जो भी मैंने मार्क किया, ये एंगल और ये पूरा एंगल SOQ, बेटा दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज दे आर लीनियर एंगल्स, है ना, और लीनियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्या होता है लीनियर एंगल बच्चों, लीनियर एंगल होता है, मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, उस पे अगर मैं एक रे स्टैंड करा दूं, तो दो एंगल फॉर्म हो जाते हैं, एक इधर और एक इधर, और दोनों का सम होता है 180 डिग्री। क्यों, इनको बोलते हैं लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो बच्चों एंगल POS प्लस एंगल SOQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। चलो अब POS तो x दे रखा है, सो SOQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एज इट इज सब कुछ, SOQ की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी बेटा, ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 में से, 180 माइनस x, ठीक है, इतना हुआ। अब बच्चों देखो, अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि जी ये OR तो एंगल बाइसेक्टर है, किसका, POS का। सो ROS इज हाफ ऑफ एंगल POS। अभी मैंने समझाया था आपको सारा कॉन्सेप्ट, है ना, एंगल बाइसेक्टर का, तो उसी बात का मैं यूज कर रहा हूं कि भाई OR जो है इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है ये OR। सो ये क्या करेगा, पूरे एंगल को आधा आधा डिवाइड कर देगा। सो मैं बोलूंगा भाई ये जो ROS है ना, ये ROS, ये ROS POS का आधा होगा। तो इसी बात को लिखते हैं, एंगल ROS इज हाफ ऑफ एंगल POS, ठीक है। और ऐसे बेटा इधर आओ SOQ पर, SOQ एंगल यहां से लेके यहां तक है, और इस एंगल को बाइसेक्ट किया हुआ है OT ने, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, SOT ये वाला एंगल आधा होगा पूरे का, ठीक है, SOQ का। तो बोलेंगे एंगल SOT इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल SOQ। अब बेटा रीजन दे देंगे, क्या रीजन दे देंगे, रीजन दे देंगे हम कि हमने भाई इसको, इस एंगल को हाफ क्यों लिखा कंप्लीट का, बिकॉज OR इज द एंगल बाइसेक्टर। ऐसे ही बेटा हमने इस एंगल को SOT को हाफ क्यों लिखा है कंप्लीट एंगल का, क्योंकि OT एंगल बाइसेक्टर है किसका, SOQ का।
तो रीजन दे देंगे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहां से ROS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। POS की वैल्यू कितनी दे रखी है, x, तो हाफ ऑफ x। सिमिलरली SOT की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, SOQ हमने निकाल रखा है, SOQ कितना 180 माइनस x, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट 180 माइनस x। थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे इसको। सो ये हो जाएगा बच्चों, हाफ क्या होगा, अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हाफ 180 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 90, और जब हाफ x में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x/2। ठीक है, तो SOT की वैल्यू आ गई 90 माइनस x/2 और ROS की वैल्यू आ गई 1/2x। सो बच्चों अब हमें निकालना क्या था फाइनली क्वेश्चन में, एंगल ROT। सो बेटा फ्रॉम फिगर में लिख सकता हूं कि एंगल ROT इक्वल्स टू, देखो बेटा ROT यहां से लेके यहां तक का एंगल ये पूरा ROT है। ठीक है, अब मैं ROT को कैसे लिख सकता हूं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। अगर मैं इतने एंगल में इतना एंगल जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो पूरा एंगल मिल जाएगा मुझे क्या, ROT। अभी इतना एंगल क्या है, ROS, और इतना एंगल का नाम क्या है, SOT। यानी मैं ROT को लिख सकता हूं, ROT को लिख सकता हूं एंगल ROS प्लस एंगल SOT, एंगल ROS प्लस एंगल SOT। सो बच्चों ROS कितना आया था, अभी हमने निकाला था x/2, और बेटा SOT कितना आया था, वो आया था 90 डिग्री माइनस x/2। सो x/2 से x/2 कैंसिल, ROT की वैल्यू आ चुकी है 90 डिग्री। चलते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल पर। सो बच्चों एग्जांपल नंबर 3 इज, फिगर आपके सामने है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज। बेटा OP, OQ, OR एंड OS ये 4 रेज हैं आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन में, और प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो एंगल्स ये बना रही हैं, दैट इज एंगल POQ ये, प्लस एंगल QOR ये, प्लस एंगल SOR ये, प्लस एंगल POS ये। कह रहा है कि भाई इन चारों एंगल का सम आप 360 के इक्वल प्रूव कर दो। सो बेटा करते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे भी बच्चों देखो ये क्या, सारे एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, और कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का ही होता है। बस ये बात हमें प्रूव करके दिखानी है। सो बच्चों सबसे पहले तो देखो प्रूव वाले क्वेश्चंस पे कुछ हम हेडिंग्स लिखते हैं, गिवन, टू प्रूव, फिर अगर कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में होनी है तो कंस्ट्रक्शन, और अगर कंस्ट्रक्शन नहीं होनी है तो फिर प्रूफ करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले बच्चे लिखते हैं गिवन। गिवन है हमें बेटा OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज। ठीक है, ये हमें गिवन है बेटा। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है बच्चे एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल POS इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, चलो बच्चों ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करना है, आप किसी भी रे को प्रोड्यूस कर दो। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं ये जो QO है ना, QO OQ रे, इसको इधर प्रोड्यूस कर देता हूं। सो ये मैंने इसको इधर प्रोड्यूस किया अपोजिट डायरेक्शन में, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बच्चों T। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा T। सो एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना। अब बच्चों लिखते हैं कंस्ट्रक्शन हमने किया क्या है, हमने किया है प्रोड्यूस QO टू T। हमने QO को प्रोड्यूस किया है कहां तक, T तक। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है।
प्रूफ करते हैं बच्चे। चलो सो बच्चों अब आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन है TOQ। TOQ एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे अगर हम रे बना दें तो बेटा दो एंगल फॉर्म हो जाते हैं और दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे अगर आप रे बनाओ तो जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। दो एंगल बन रहे हैं तो इनका सम 180 होगा, बोलेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, अगर तीन एंगल बन जाते, सपोज करो हम दो रे बनाते ऐसे, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, एक रे ये एक रे ये, तो तीन एंगल बन जाएंगे तो तीनों का सम भी 180 होगा। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम कितना होगा 180 डिग्री। बस हम दो एंगल्स के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, लीनियर पेयर। सो यहाँ पे बेटा दो एंगल बन रहे हैं तो दोनों का सम होगा 180 डिग्री। सो बोलेंगे TOQ is a line, TOQ is a line, so angle TOP, top है ना, एंगल TOP प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, और इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन 1। इसके बाद बच्चों ऐसे ही TOQ पे नीचे की तरफ भी तो एंगल बन रहे हैं। देखो यहाँ पे तीन एंगल बन रहे हैं 1 2 3, इन तीनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। अभी बताया मैंने आपको। ऑल्सो एंगल TOS, एंगल TOS प्लस एंगल SOR, एंगल SOR प्लस एंगल QOR, एंगल QOR इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बच्चों देखो हमने ना इस स्ट्रेट लाइन पे नीचे की तरफ तीन एंगल्स लिए हैं तो हम लीनियर पेयर रीजन नहीं दे सकते, हम बोलेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ठीक है, सो बच्चों इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। सिंपली अब करना क्या है, बस ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे ही इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूंगा सो हमारा जो हमें प्रूव करना है ना ये पार्ट ये आ जाएगा। ठीक है, करते हैं बेटा। सो बच्चों ये मैं ऐड कर दिया सबको, है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करके ये हमारी एक नई इक्वेशन आ चुकी है। मैंने इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सो बच्चों देखो कभी भी जब किसी दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाती है और राइट हैंड साइड में ऐड हो जाती है। सो बेटा इतना पार्ट तो था हमारा इक्वेशन 2 का और इतना पार्ट था हमारा इक्वेशन 1 का, तो लेफ्ट हैंड पार्ट और लेफ्ट हैंड पार्ट दोनों ऐड होकर ये आ गया। और बच्चों ये इतना पार्ट था हमारा इक्वेशन 1 का और ये था हमारा इक्वेशन 2 का, तो ये दोनों भी राइट हैंड में ऐड हो गया। ठीक है, सो बच्चों अब देखो मुझे प्रूव करना था क्या कि एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल POS इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है ये चीज। सो अब देखो यहाँ पे बच्चों अगर मैं TOP और TOS को ऐड कर दूंगा तो ये मुझे पूरा एंगल मिलेगा, ये पूरा एंगल। ठीक है, मैं ये एंगल दैट इज TOP और ये एंगल दैट इज TOS दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा एंगल POS। तो कहाँ पे है TOP TOS, ये रहा TOP और ये रहा TOS। इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो आ जाएगा एंगल POS। सही है, उसके बाद एंगल POQ प्लस एंगल SOR बोलो चाहे ROS बोलो एक ही बात है, प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180 360 डिग्री। सो बच्चों हमें यही प्रूव करना था, हमारी यही वो चार एंगल्स हैं जिनका सम मुझे क्या करना था 360 डिग्री। सो लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। चलो बेटा चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। सो बच्चों दिस इज योर एग्जांपल नंबर 4। क्या क्या गिवन एग्जांपल 4 में बेटा PQ लाइन इज पैरेलल टू लाइन RS, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। एंगल MXQ 135 है, एंगल MYR आपका 40 डिग्री है। आपको निकालना है एंगल XMY, ये एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो क्या अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को करने की, ये एंगल कैसे निकल सकता है। सो
देखो अभी इस एंगल को मैं निकाल नहीं सकता इस फिगर से, क्यों? क्योंकि ये फिगर अभी कंप्लीट नहीं है, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इस फिगर में और हम अपना एंगल निकाल लेंगे। सो करते हैं बेटा, देखो मैं क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट से एम पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है, जो इससे पास होगी और वो किसी भी एक लाइन के मैं पैरेलल मान लूंगा, या तो मैं पी क्यू के पैरेलल मान लूंगा या मैं आर एस के, ठीक है। सो एक लाइन बनाता हूं बच्चों ए बी, मैंने एक लाइन बनाई थ्रू पॉइंट एम और इस लाइन का नाम मैंने दे दिया ए बी। सो बच्चों ये हमने कंस्ट्रक्शन की है क्या, एक लाइन ए बी बनाई है किसके पैरेलल, पी क्यू के, तो इसको लिखते हैं बेटा। और सबसे पहले बच्चों पहले तो गिवन लिख देते हैं क्वेश्चन में ना, क्या क्या गिवन है। इट इज गिवन दैट PQ parallel to RS angle MXQ equals to 135 degree, angle MYR equals to 40 degree। बस इतना गिवन है मैं, चलो इसके बाद करते हैं कंस्ट्रक्शन। let us draw a line AB, through point M, AB लाइन बनाई कहां से, M पॉइंट से पास होती हुई, ठीक है, और पैरेलल किसके, PQ के, पैरेलल टू PQ। नाउ बच्चों AB किसके पैरेलल है, PQ के, ठीक है। अभी हमने बनाई ना AB किसके पैरेलल, PQ के बनाई, कंस्ट्रक्शन में ये तो लिखा है AB हमने किसके पैरेलल बनाई है, PQ के। अब बच्चों AB किसके पैरेलल है, PQ के, और बच्चों PQ किसके पैरेलल है, RS के। बच्चों हमें ना ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल प्रूव कर देनी है। देखो ये दोनों तो पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हमने बाय कंस्ट्रक्शन कर दी, सो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। क्यों? अगर दो अलग अलग लाइन किसी सेम लाइन के पैरेलल होती हैं, सो वो दो अलग अलग लाइन भी आपस में पैरेलल होती है। यहाँ पे कौन सी अलग अलग लाइन है और कौन सी सेम लाइन है, देखो AB किसके पैरेलल है, PQ के, AB किसके पैरेलल है, PQ के, और RS भी किसके पैरेलल है, PQ के। सो ये दोनों अलग अलग लाइन इस लाइन PQ के पैरेलल हैं, सो ये दोनों की दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी बेटा। इसी बात को लिख रहा हूं मैं कि AB भी पैरेलल टू PQ, RS भी पैरेलल टू PQ, इट इंप्लाइज दैट सो AB पैरेलल टू RS। रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा लाइंस पैरेलल टू द same line are parallel to each other, ठीक है, are parallel to each other। दो अलग अलग लाइन, दो डिफरेंट लाइन अगर किसी सेम लाइन के पैरेलल हो तो वो डिफरेंट लाइन आपस में भी पैरेलल होती है। चलो बेटा अब करते हैं क्वेश्चन। सो बच्चों देखो लाइन्स एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना, पहले पढ़ा रखे हैं। सो करते हैं क्वेश्चन। बच्चों PQ AB के पैरेलल है ना, और XM ट्रांसवर्सल है। सो बच्चों ये एंगल और ये एंगल ये, ठीक है, XMB ये एंगल, ये दोनों एंगल कैसे एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सो यहां से निकल जाएगा आपका XMB, निकालते हैं बेटा, बोलेंगे एंगल XMB प्लस एंगल MXQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा को इंटीरियर एंगल्स। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको बेसिक बातें पता होंगी, और मैंने सारा बेसिक्स एक वीडियो में बना के आपको पढ़ाया था, ठीक है। उस वीडियो को जरूर देखना, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे। सो बच्चों रीजन क्या आ गया, को इंटीरियर एंगल्स एज PQ पैरेलल टू AB, एज
PQ parallel to AB and XM is a transversal and XM is ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस, कोइंटीरियर एंगल्स, ये सब डिस्कस कर रखा है, ठीक है बेटा, उस वीडियो को जरूर देखना। सो यहां से अब बच्चों मुझे दिया हुआ है 135 डिग्री क्या एंगल MXQ, सो मैं MXQ की प्लेस पे लिख दूंगा 135 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से एंगल XMB आ जाएगा बच्चों 135 तक जाके 180 में से माइनस हो जाएगा और ये एंगल आपका निकल के आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। सो XMB कितना आ गया बच्चों 45, इसकी वैल्यू ये हमने 45 डिग्री निकाल लिया बेटा, ये ठीक है, ये एंगल बस अब इसको भी निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीट आ जाएगा। अब इस एंगल को निकालते हैं बच्चों, ठीक है। सो बच्चों अब देखो AB इज पैरेलल टू RS, है ना, AB लाइन और RS लाइन दोनों क्या है आपस में पैरेलल, और इन दोनों लाइनों के लिए ये जो MY है ना ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ठीक है, MY इज अ ट्रांसवर्सल फॉर दीज टू लाइंस। सो अगर ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, सो बच्चों ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल होगा, है ना, ठीक है। सो ये 40 तो ये भी 40, लिख देते हैं इस बात को, बोलेंगे कि क्या बोलेंगे बेटा, एंगल BMY इक्वल्स टू एंगल MYR। रीजन क्या देंगे, बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स as AB parallel to RS and MY is the transversal, सही है। सो अब बच्चों MYR कितना है 40 डिग्री, सो BMY भी कितना आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। सो ये एंगल हमने निकाल लिया 40 डिग्री। चलो अब हमें क्या चाहिए था XMY, ये एंगल चाहिए हमें, एंगल XMY। सो बच्चों जरा फिगर से बताओ देख के, क्या मैं XMY को लिख सकता हूँ एंगल XMB प्लस एंगल BMY। देखो बच्चों XMY ये पूरा एंगल और ये कंप्लीट एंगल इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ के आ जाएगा, ऐड करके आ जाएगा। सो हम लिख सकते हैं एंगल XMY इक्वल्स टू एंगल XMB प्लस एंगल BMY, लिख देते हैं एंगल XMY इक्वल्स टू एंगल XMB प्लस एंगल BMY। सो बच्चों XMB कितना निकाला हुआ है हमने 45 डिग्री प्लस BMY कितना आ गया हमारा 40 डिग्री। सो 45 प्लस 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85 डिग्री, दैट इज योर आंसर। सो नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। सो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। शुक्रिया, मेरा नाम है विभोर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ।